राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज शरद पूर्णिमा की शाम मैं आपके लिए लाई हूँ शीश सूक्त का पाठ। बंधुओं, शीश सूक्त का पाठ माँ महालक्ष्मी का पाठ है। बंधुओं, शरद पूर्णिमा के दिन माता महालक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माता महालक्ष्मी का अवतरण हुआ था। बंधुओं, सो इसलिए आज शरद पूर्णिमा के दिन माँ महालक्ष्मी की विशेष पूजा का दिन है। बंधुओं, आज शरद पूर्णिमा की शाम माता महालक्ष्मी के शीश सूक्त के पाठ को सुनने मात्र से आपके यहाँ माता लक्ष्मी का स्थिर रूप में स्थायी वास होगा। बंधुओं, रिद्धि सिद्धि का आपके घर में स्थायी वास होगा। बंधुओं, आपके घर में कभी किसी प्रकार की कोई कमी ना रहेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो लक्ष्मी माता की जय। हे जात वेदा अग्निदेव, आप बीते हुए सभी वृतांतों को जानने वाले तथा बतलाने वाले हैं, इसलिए स्वर्ण के समान पीत वर्ण वाला तथा किंचित हरित वर्ण वाली तथा हरिणी रूप धारिणी स्वर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान ध्वल पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के सदृश प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली, या चंचला के समान रूप वाली, या हिरण्यमयी ही जिसका शरीर है, ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी को मेरे लिए बुलाओ। हे जात वेदा अग्निदेव, आप उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाओ, जिनके आवाहन करने पर मैं स्वर्ण, गो, अश्व और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं। जिस देवी के आगे घोड़े और मध्य में रथ हैं, अथवा जिसके सम्मुख घोड़े रथ में जुते हुए हैं, ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों के निनाद से संसार को प्रफुल्लित करने वाली, दीप्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली लक्ष्मी को मैं अपने सम्मुख बुलाता हूँ। दीप्यमान तथा सबकी आश्रयदाता वह लक्ष्मी मेरे घर में सर्वदा निवास करे। जिसका स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है, तथा जो मंद हास्य युक्त है, जो चारों ओर स्वरण से ओतप्रोत है, एवं दया से आर्त हृदय वाली, या समुद्र से प्रादुर्भूत होने के कारण आर्द्र शरीर होती हुई भी दीप्यमान है, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के ऊपर विराजमान, कमल के सदृश ग्रह में निवास करने वाली संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाता हूँ। चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, प्रकृत कांति वाली, अपनी कीर्ति से दीप्यमान, स्वर्ग लोक में इंद्रों से पूजित, अत्यंत दानशीला, स्वर्ग लोक में इंद्र आदि देवों से पूजित, अत्यंत दानशीला, कमल के मध्य में रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रय दात्री, जगत विख्यात उन लक्ष्मी को मैं प्राप्त करता हूँ। हे लक्ष्मी, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो, मैं स्वीकार करता हूँ, अर्थात तुम्हारा आश्रय लेता हूँ। हे सूर्य के समान कांति वाली, आपके तेजों में प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला एक वृक्ष विशेष उत्पन्न हुआ। तदंतर आपके हाथ से बिल्व का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरे बाहर्य और अभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे।
हे लक्ष्मी, देव सखा अर्थात श्री महादेवा के सखा इंद्र, कुबेर आदि देवताओं की अग्नि मुझे प्राप्त हो, अर्थात मैं अग्नि देव की उपासना करूं एवं मणि के साथ अर्थात चिंता मणि के साथ या कुबेर के मित्र मणि भद्र के साथ या रत्नों के साथ, कीर्ति अर्थात दक्ष कन्या, कुबेर की कोषशाला या यश मुझे प्राप्त हो, अर्थात धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। मैं इस संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः हे कुबेर, आप यश और ऐश्वर्य मुझे प्रदान करें। भूख तथा प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठ भगिनी दरिद्रता का मैं नाश करता हूँ, अर्थात दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर में अनैश्वर्य तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी ना दबने योग्य धन धान्य से सर्वदा पूर्ण कर गो, अश्व आदि पशुओं की समृद्धि देने वाली, समस्त प्राणियों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर में सादर बुलाता हूँ। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प, वाणी की सत्यता, गो आदि पशुओं के रूप एवं अन्नों के रूप, इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। संपत्ति और यश मुझ में आश्रय लें, अर्थात मैं लक्ष्मीवान कीर्तिमान बनूं। कर्दम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकृष्ट पुत्र वाली हुई है। हे कर्दम, तुम मुझ में अच्छी प्रकार से निवास करो, अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही होगा। हे कर्दम, मेरे घर में लक्ष्मी निवास करे। केवल इतनी ही प्रार्थना नहीं है, अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता लक्ष्मी को मेरे वंश में निवास कराओ। जिस प्रकार कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी प्रकार कल्पांतर में भी समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी का भी आविर्भाव हुआ है। इसी अभिप्राय से कहा जा सकता है कि वरुण देवता सिनग्ध अर्थात मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करें। हे चिकलित नामक लक्ष्मीपुत्र, तुम मेरे गृह में निवास करो। केवल तुम ही नहीं, अपितु दिव्य गुण युक्ता तथा सब सर्व आश्रय भूता अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में पुष्करणी अर्थात दिग्गजों के शुंड अग्र से अभिष्यमाना पुष्टि को देने वाली अथवा पुष्टि रूपा रक्त और पीत वर्ण वाली, कमल की माला धारण करने वाली, संसार को प्रकाशित करने वाली प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दया चित अथवा समस्त भुवन जिसकी याचना करते हैं, दुष्टों को दंड देने वाली अथवा यष्टिवत अवलंबनीय सुंदर वर्ण वाली एवं स्वर्ण की माला वाली सूर्य रूपा प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन जगत विख्यात लक्ष्मी को, जो मुझे छोड़कर अन्यत्र ना जाने वाली हो, उन्हें बुलाओ। जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं स्वर्ण, उत्तम ऐश्वर्य, गो, दासी, घोड़े और पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करूं, अर्थात स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करूं। जो मनुष्य लक्ष्मी की कामना करता हो, वह पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गोघृत का हवन और साथ ही श्री सूक्त की 16 ऋचाओं का प्रतिदिन पाठ करे। इति श्री सूक्तम समाप्तम। जय माँ महालक्ष्मी की। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों,
यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते अस्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते श्री महालक्ष्मी नमस्तुते। मैं भगवती लक्ष्मी देवी के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ। आप माया को हरने वाली हैं। सभी देवता आपकी वंदना करते हैं। आपके हाथ में शंख चक्र और गदा है, जो क्रमशः ध्वनि काल व शक्ति के प्रतीक हैं। हे महालक्ष्मी, मैं आपको सादर वंदना करती हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।